नमस्कार दोस्तों। मार्च 2026 में वृश्चिक राशि के घर का जो मामूल है, पारिवारिक सुख जो है वह बिगड़ सकता है और इसका सीधा सीधा परिणाम आपके स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक पर देखा जाएगा। लेकिन एक बात अच्छी यह भी है कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है वो मार्गस्थ हो रहा है दिना 11 तारीख के बाद। इसका प्रमुख जो प्रभाव है वो आपके आमदनी पर देखा जाएगा। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आर्थिक जो लाभ है वो काफ़ी अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। उस प्रकार अनपेक्षित आर्थिक लाभ भी मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। रिलेशनशिप का मामला जो है वो भी पिछले कई दिनों से ठीक नहीं था, वो भी काफ़ी अच्छा बनता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है मार्च 2026 का, वो वृश्चिक राशि के लिए किस प्रकार से इसके जो प्रभाव परिणाम है वो देखे जाएंगे। मार्च के महीने में ग्रहण भी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मार्च 2026 का वृश्चिक राशि का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। मंगल राहु की युति भी इसी महीने में होने जा रही है। उसी प्रकार राशि का नंबर 1 का शुभ फलदायी ग्रह बुध, यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। करीबन 23 तारीख तक ये वक्री हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की ऐसी कोई समस्या सामने आ सकती है जिसके बारे में आपको पता भी न चल सके, तो थोड़ा सा चौकन्ने रहिए। आप में किसी भी प्रकार के संकेत अगर आपको मिलते हैं, छोटे से छोटे भी, तुरंत डॉक्टरी इलाज करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो अचानक ज़्यादा बढ़ सकती है। इसी प्रकार इस महीने में स्ट्रेस जो है वो भी थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। आर्थिक स्तर के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो गुरु है, ये आपका धनेश है, पंचमेश है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। 11 तारीख के बाद ये मार्गस्थ हो जाएगा और राशि का जो अष्टमेश लाभेश बुध जो है, यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो इस महीने में जो आर्थिक स्तर है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। पिछले करीबन 3-4 महीने से आर्थिक लाभ या फिर फाइनेंशियल क्रंचेस आपने जो देखे थे, वो इस महीने में काफी कम होते हुए नजर आएंगे। आर्थिक लाभ के बारे में जो भी इसके पहले आपने एफर्ट लिए है, उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स इस महीने में मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो लॉन्ग टर्म में कुछ बहुत ही अच्छे लाभ मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है, बिल्कुल चिंता ना करें। पारिवारिक सुख जो है वो थोड़ा गरमाया जा सकता है। आपके चतुर्थ भाव में रवि, बुध, मंगल, राहु, ये जो चारों ग्रह है ये भ्रमण कर रहे हैं। ग्रहण का जो प्रभाव है यह भी आपके चतुर्थ भाव में देखा जाएगा। खास करके पिछले महीने में भी आपने देखा होगा कि घर का जो माहौल है वो ठीक नहीं था। यही जो बात है वो मार्च महीने में भी देखी जाएगी। खास करके मार्च महीने के करीबन 12-13 तारीख तक आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। जो बातें हैं आप में और आपके घर के जो लोग हैं उनमें कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो सकती है, तो इसके लिए तैयार रहिए, या फिर जो भी बातें हैं उस पर सीधा सीधा निर्णय न लें। बहुत ही सोच विचार करके इसके ऊपर आपको निर्णय लेना होगा। आपके जो निर्णय है वो चूकने की संभावना भी काफी ज्यादा बन रही है। तो 10-12-15 तारीख के बाद इसके बारे में आपको जो चित्र है वो स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। वह भी जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी ठीक देखी नहीं जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप या फिर लव लाइफ के बारे में। रिलेशनशिप के मामले में अगर कहा जाए तो राशि का जो पंचम है गुरु, यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और राशि के पंचम भाव में शनि नेपच्यून है और वहीं पर रवि भी आ जाएगा, शुक्र भी यहीं पर विराजमान है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों में जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। नई रिलेशनशिप बनाने के लिए भी ये जो संपूर्ण समय है ये बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी माना जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। सिर्फ आपकी मानसिकता पर या फिर आपकी जो भावनाएं हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। थोड़ा सा भावनिक तौर पर आप थोड़ा ज़्यादा, आपकी जो मानसिकता है वो बिगड़ सकती है, बस आपको इसी पर थोड़ा अमल करना होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो संपूर्ण मार्च का महीना है वो शुभ फलदायी साबित होगा, बिल्कुल चिंता ना करें।
लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो एफर्ट्स है, वो आपको 100% देने होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। 25 तारीख के बाद ये जो शुक्र है, ये आपके षष्ठ भाव भी भ्रमण करेगा और आपके सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि भी है। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके वैवाहिक जीवन पर देखा नहीं जाएगा। हालांकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, समय काफी अच्छी तरीके से कट सकता है। ये काफी महत्वपूर्ण और अच्छी बात होगी। जो भी आपका करियर है, उससे रिलेटेड अगर कहा जाए तो राशि का जो कर्मेश रवि है, यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है 15 तारीख के बाद। यह जो रवि है, यह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे, लेकिन इस महीने के करीबन 10-12 तारीख तक जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जो भी आपका करियर है, उससे रिलेटेड बड़े निर्णय नहीं लेता। कुल मिला के तो देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, इसमें आपको घर का जो माहौल है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा और आपके स्वास्थ्य के बारे में। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण मार्च का महीना है, ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योग और इसके मिलने वाले प्रभाव परिणाम किस प्रकार से होंगे। दिनांक 5 तारीख को रवि और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो रवि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, इसके साथ अष्टम भाव का जो गुरु है, वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। खास करके यह जो कालावधि है, इसमें आपका मूड कॉन्फिडेंस काफी अच्छा देखा जाएगा। कुछ अच्छे अनपेक्षित लाभ आपको मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बन रही है। नेपच्यून और शुक्र की जो युति है, ये आपके पंचम भाव में होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण शुभ फलदायी होगी। खास करके करीबन 7 तारीख के इर्द गिर्द आपको कुछ अच्छी इंट्यूशंस वगैरह जरूर मिल सकते हैं। जरूर उस पर काम करना, क्योंकि आगे जाके ये आपके लिए शुभ फलदायी भी साबित होंगे। दिनांक 8 तारीख को शनि और शुक्र की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें खुद के स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में ध्यान देना थोड़ा ज्यादा आवश्यक होगा। गुरु और बुध का जो त्रिकोण योग है, यह आपके अष्टम और चतुर्थ भाव में होने जा रहा है दिनांक 9 तारीख को। वास्तु से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम या फिर डॉक्यूमेंटेशन से महत्वपूर्ण काम इस दिन के आसपास आप हाथ में ले सकते हो। वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका स्ट्रेस भी काफी कम रहेगा दिनांक 9 तारीख के इर्द गिर्द। इस महीने का सबसे अशुभ फलदायी योग मंगल और राहु की युति, यह होने जा रही है 13 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में। अब ये जो योग है, यहाँ पर मतलब करीबन 12-13 तारीख से लेकर 12 तारीख से लेकर 14 तारीख, ये जो 3 दिन है, 12, 13, 14, इन 3 दिनों में आपको स्वयं के इमोशंस पर, मानसिकता के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। घर का जो माहौल है, वो काफी ज्यादा बिगड़ सकता है। इधर के जो लोग हैं, उनके साथ आपके इंटरेक्शन में भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखे जाएंगे। खुद पर थोड़ा सा अमल करना इन दिनों में ज्यादा आवश्यक होगा। भावना में बहकर गलत निर्णय आप ले सकते हो। घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। दिनांक 15 तारीख को मंगल और बुध की युति होने जा रही है। यहाँ पर भी स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, वो थोड़ी ज्यादा सामने आ सकती है। दिनांक 25 तारीख को शनि और रवि की युति आपके पंचम भाव में होने जा रही है। तो करीबन 25 तारीख के इर्द गिर्द अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें खुद के स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इस महीने का जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, पूर्णिमा के दिन दिनांक 3 तारीख को, और जो अमावस्या होगी वो 19 तारीख को। अब ये जो ग्रहण है, इसके जो प्रभाव परिणाम है, वो खास करके आपके पारिवारिक जीवन पर ज्यादा देखे जाएंगे। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वो भी ये इस ग्रहण के कारण अफेक्ट हो सकता है। तो खास करके इस महीने के 3 और 19 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि का मार्च 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।